मैं जनता के बीच में रहता हूँ, मैं नगरपालिका अधिनियम को जानता हूँ, मैं 15 वर्ष के पार्षद हूँ और मैं जन जन के बीच में रह के जन जन का सेवा करता हूँ। आज तक आपने मोतिहारी के लिए क्या किया है? मैं मोतिहारी के शहर के अंदर, हम तो अभी कोई ऐसे पद पे थे नहीं कि जिसकी सरकारी राशि से हम मोतिहारी में कोई सौंदर्यीकरण करें, हम मोतिहारी को डेवलप करें। अच्छा ये बताइए, यदि आप आते हैं तो सबसे पहला आपका कौन सा कार्य रहेगा? सबसे पहला नौजवान युवा को रोजगार। इस शहर के अंदर एक भी गली स्वच्छ नहीं है, स्वच्छ रहेगी, रोड चौड़ीकरण रहेगी, अपराध मुक्त होगी और इस शहर सुंदर दिखाई देगी। नाला तो थोड़ी सी पानी होती है पूरी डब हो जाता है। नाला का उगाही का पैसा एनजीओ और कार्यपालक पदाधिकारी खा गया और सभापति जो इसके पहले रहे वो मिल के खा गया। इसकी तो जांच होगी। 15 साल 20 साल से नरक हो गया है मोतिहारी, उससे मुक्त होना है और हमको मनीष श्रीवास्तव जी को मतलब जिताकर और ये नरक को हटा के स्वर्ग बनाना है मोतिहारी। जो कल तक लालू यादव जी को, उनके परिवार को गाली दे रहा था, आज क्या जरूरत पड़ा है कि लालू यादव के फोटो और तेजस्वी यादव के फोटो लेके सोशल मीडिया पे प्रचार कर रहे हैं। ये जनता जान रही है, पूरा जनता अब मूड बना लिया है कि भाजपा को सफाया करना है, तो वो लोग लालू यादव का सहारा ले रहा है, लालू यादव के फोटो का सहारा ले रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव, तारा होंडा, मेन रोड, लक्ष्मीपुर, रक्सौल। हर न्यू बाइक के खरीदारी पर पाए आकर्षक उपहार। मौका हाथ से जाने न दें। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी और मैं हूं आपके साथ भूपेंद्र कुमार पांडे। खबरी 24/7 का चर्चित प्रोग्राम खास मुलाकात कार्यक्रम के तहत आज हमारे साथ मौजूद हैं मोतिहारी नगर निगम के मेयर के भावी उम्मीदवार मणिभूषण श्रीवास्तव जी। आइए इनसे बात करते हैं और चुनावी चर्चा करते हैं। मणिभूषण जी, खबरी में आपका स्वागत है। आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को मनीष श्रीवास्तव का हृदयपूर्वक प्रणाम, नमस्कार और सलाम करते हैं। मणि जी, एक वायरल हम लोग वीडियो देख रहे हैं जिसमें दिखाया जा रहा है कि स्वयं लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी जी आपको मैदान में उतारे हैं। कहाँ तक उसमें हकीकत? देखिए, हकीकत यही है कि मैं राष्ट्रीय जनता दल के नगर के उपाध्यक्ष से राष्ट्रीय जनता दल के एक सिपाही के रूप में मोतिहारी टाउन के अंदर पार्टी की हर काम में सहभागिता रहती है और पार्टी की संगठन की मजबूती के लिए हम हर काम करते हैं। तो हमारा लड़ना तो राष्ट्रीय जनता दल का लड़ना हुआ, इसी को लेकर। और लालू जी तेजस्वी जी से हमको आशीर्वाद नया तो लेना नहीं है, हमको पहले भी आशीर्वाद मिला है। हम ऐसे भी मोतिहारी विधानसभा का प्रभारी है, पूर्व पार्षद है, जिला योजना समिति के डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग के सदस्य रहे हुए हैं, इस नगर निगम के लगातार 2002 से पार्षद हैं। इस सदन की चुनाव हो रही है जिस सदन के हम पार्षद हैं। 2 साल पहले से लोग बैनर पोस्टर लगाना शुरू कर देते हैं, लेकिन आपका बैनर न पोस्टर कहीं नहीं दिखता है। आखिर क्यों? कारण क्या है? अच्छा, आप बताइए कि नया लोग को जब चुनाव लड़ना होगा, लोगों के बीच में आना होगा, तो वो अपना बैनर पोस्टर लगाएगा ही। और हमको तो भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है। आपने कभी देखा कि भारतीय जनता पार्टी की जो सभापति अभी चुनाव लड़ेंगे प्रकाश अस्थाना, उनका कहीं बैनर देखे थे? नहीं देखे थे। तो हम लोग को बैनर दिखा के तो चेहरा दिखाना नहीं है, हम लोग को तो चेहरा ही बैनर है। अच्छा ये बताइए, आपको ही वोट क्यों दे? काफी लोग उतरेंगे मैदान में, यहाँ की जनता आपको ही क्यों चुने? हमको क्यों दे? हमको इसलिए वोट देगा जनता कि मैं जनता के बीच में रहता हूँ, मैं नगरपालिका अधिनियम को जानता हूँ, मैं 15 वर्ष के पार्षद हूँ और मैं जन जन के बीच में रह के जन जन का सेवा करता हूँ। अच्छा, आज तक आपने मोतिहारी के लिए क्या किया है? मैं मोतिहारी के शहर के अंदर, हम तो अभी कोई ऐसे पद पे थे नहीं कि जिसकी सरकारी राशि से हम मोतिहारी में कोई सौंदर्यीकरण करें, हम मोतिहारी को डेवलप करें। हम तो ऐसे किसी एकल पद पे बैठे नहीं थे, लेकिन जनता चाहेगी अगर मैं इस एकल पद पे बैठूंगा तो मैं इस शहर को सुंदर करूंगा, नौजवान को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। वही तो, आप एक युवा हैं, लेकिन स्पेशल युवा के लिए आप क्या करने वाले हैं? मैं तो बोल दिया था कि मैं अगर सभापति बना तो 250 लोगों को अस्थायी रूप से नगरपालिका अधिनियम के अनुकूल सरकारी नौकरी देंगे। नौजवानों को, युवा को, माई बहन को
घरेलू उद्योग के लिए रोजगार लगवाएंगे। श्रीवास्तव जी देखिए ये रिकॉर्ड हो रहा है, आजकल जुमला बहुत ज्यादा चल रहा है। हम जुमला नहीं बोलते हैं, हमने के एग्जीक्यूटिव अफसर तक के हिसाब किताब बोर्ड में बैठाते थे गलत करने वाले को, समझ गए। जुमला वो बोलता है, वो नरेंद्र मोदी करते हैं, हम जुमलाबाजी नहीं करते हैं। हम जुमलाबाजी एक छोटा सा कार्यकर्ता एक जनता के बीच में, अपने घर के लोगों के बीच में क्या जुमला करेंगे। जुमला बड़े लोग करते हैं, हम लोग छोटे लोग हैं, हम तो घर के लोगों के बीच में हैं, तो जुमला करके जाएंगे कहाँ। अच्छा ये बताइए, यदि आप आते हैं तो सबसे पहला आपका कौन सा कार्य रहेगा? सबसे पहला नौजवान युवा को रोजगार। इस शहर के अंदर एक भी गली स्वच्छ नहीं है, स्वच्छ रहेगी, रोड चौड़ीकरण रहेगी, अपराध मुक्त होगी और इस शहर सुंदर दिखाई देगी। उद्योग लगेगा घरेलू, बात समझिए। इस शहर के अंदर नगर पालिका में 80 लाख रुपया की सफाई पे व्यवस्था पे खर्च होती है। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि 80 लाख रुपया में 2 एनजीओ को 17,70,000, 13,70,000, एक को मिलता है 7,70,000 और 36 लाख रुपया डेली वेजेज पे नगर पालिका के अस्थायी कर्मचारी के अलावा डेली वेजेज पे 36 लाख रुपया का मंथली पैसा का पेमेंट होता था। क्या ये 36 लाख रुपया का डेली वेजेज के कर्मचारी के द्वारा अगर सफाई कराई जाती तो इसी तरह की व्यवस्था रहती इस शहर में। चौक चौक पे कूड़ा के अंबारा है, गली गली के नाला जाम है। आप स्वयं देखे, जांचें, पूछें मोहल्ला वाले से, घर वाले से, गांव वाले से, कहीं स्वच्छता तो कहीं दिखता ही नहीं है मुझे। नाला तो थोड़ी सी पानी होती है, पूरी डब हो जाता है। नाला का उगाही का पैसा एनजीओ और कार्यपालक पदाधिकारी खा गया और सभापति जो इसके पहले रहे वो मिल के खा गया। इसकी तो जांच होगी, हम तो हाईकोर्ट तक जाएंगे इसको जांच करवाने के लिए कि इसकी भुगतान हुई। तो हम लोग जब सदन में रहते थे तो हम लोगों ने एक रूल लगाया, हम लोगों ने एक कानून बनाया कि जो सुपर वार्ड में काम करने जाएगा वहां के जनता से रजिस्टर पर दस्तखत करवाएगा, बुद्धिजीवियों का नंबर लेगा और तब वह आता था तो हम लोग उसके ऑर्डर शीट पे, हाजिरी शीट पे दस्तखत करते थे, तब भुगतान होता था। यहाँ तो लूट खसोट हो रहा था। श्रीवास्तव जी एक देखा जाता है, एक समुदाय के लोग सभापति रहे हुए हैं, एक समुदाय के लोग कार्यपालक पदाधिकारी रहे हुए हैं, एक ही समुदाय के लोग माननीय विधायक हैं प्रमोद कुमार जी, एक ही समुदाय के लोग सदर एसडीओ थे। ये सभी लोग के देख रेख में यह नाला की उगाही की पैसा एनजीओ के पेमेंट में अपनी बंटवारा की जाती थी। श्रीवास्तव जी देखा जाता है कि मुद्दा तो लोग उठाते हैं, और जीतने के बाद वो मुद्दा ही लोग भूल जाते हैं। जो अपराधी है, जो मतलब भ्रष्टाचारी है, वो ऐसे ही घूमते रहते हैं। लेकिन ऐसा तो देखने को आप देखिए यह अपराधी को घूमने का काम, रोकने का काम पुलिस वाला का है। लेकिन हम अगर बैठेंगे सभापति के रूप में तो शहर अपराध मुक्त होगा, गुंडागर्दी बंद होगा, तानाशाही खत्म होगा। जनता मालिक है, जनता कब किसको कहां बैठा देगी वो आप भी नहीं जानते और हम भी नहीं जानते हैं, और सब जनता मालिक पे है। जनता जिसको चाहेगी अपने सेवा के लिए इस मोतिहारी नगर परिषद के अंदर, नगर निगम के अंदर सभापति के रूप में, महापौर के रूप में स्थापित करेगी। लालू और तेजस्वी का आशीर्वाद तो आपको मिल ही गया है, लेकिन देख रहे हैं कि देवा गुप्ता भी फोटो लगा रहे हैं, बोल रहे हैं कि उनका आशीर्वाद हमको मिला है, आरजेडी के मतलब तरफ से हमको सहानुभूति मिली है कि आप चुनाव लड़िए। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे बड़ा बात कौन किसका फोटो लगाता है हमको मतलब नहीं है। मैं डायरेक्ट हॉटलाइन पे बात करता हूँ और मैं पार्टी के, समझिए कि नगर के उपाध्यक्ष से राष्ट्रीय जनता दल में मोतिहारी 19 विधानसभा के घोषित प्रत्याशी के रूप में राष्ट्रीय जनता दल का सेवा करते हैं। फोटो अनेकों लोग लगाता है। सबसे बड़ा बात ये लोग सोचता है कि क्या बोलते हैं, बाढ़ आया है, राशन का अनाज बटा रहा है, हम लेके चले जाए। ऐसा नहीं होता है। हम लोग एक समर्पित करता है और हमको सफाई नहीं देना है। हमको डायरेक्ट तेजस्वी जी का ऐलान है कि आपको चुनाव लड़ना है, समर्थन पार्टी करेगी और आप चुनाव जीत के आए।
फोटो लगाने के लिए बहुत लोग फोटो लगाता है, जिनका नाम बोल रहे हैं आप, देवा गुप्ता जी का, दो तेजस्वी जी का आशीर्वाद लिए हैं। हम तो नहीं देखे हैं अभी तक कहीं कि किसी हमारे पार्टी में उनकी कोई भूमिका रहा हो। ऐसे बहुत लोग आते हैं, ये चुनावी सभा है, बहुत लोग आते हैं नेता के पास। हमारा नेता तो लोकप्रिय है, देश के लोकप्रिय है, तो उनके पास तो जाना है सबको आशीर्वाद लेने। अब आप गए आशीर्वाद लेने, तो भाई लेते रहिए ना। हम तो पार्टी के समर्पित सिपाही हैं, पार्टी के लोग हैं, पार्टी के बदौलत चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे, और 22 तारीख को काउंटिंग में बताएंगे कि क्या होगा। चलिए, हमारी शुभकामना आपके साथ है, लेकिन क्या मोतिहारी की जनता को हमारे माध्यम से क्या आप संदेश देना चाहेंगे? मोतिहारी की जनता को मैं यह माध्यम से यह संदेश देना चाहेंगे कि अपने बेटा, अपने भाई, अपने अनुज मनीष श्रीवास्तव को उस पद पे, उस जगह पे बैठाए, ताकि हम उनका सेवा करें, शहर को स्वच्छ रखें, शहर को सुंदर रखें, मोती झील को डेवलप करें। मोती झील में 3 गो नाव देखिएगा लगा होगा। 61 लाख रुपया की योजना है फुलझड़ी, 61 लाख की, वो भी नहीं चल रहा है, वो भी बंद पड़ा है। मोती झील जाइएगा यहाँ से तो बगल में है। मोती झील तो गौरव है भाई यहाँ तो का। मोती झील गौरव है, तो आपके हमारे नजर में है, हमारे शहर वाले के नजर में है, लेकिन यहाँ के स्थानीय एमपी, स्थानीय विधायक, स्थानीय जो महापौर थे यहाँ, भोला गुप्ता जी, प्रकाश अस्थाना जी, 4 बार से भारतीय जनता पार्टी के लोग चेयरमैन रहा है यहाँ। 20 बरस में मोती झील की कितनी राशि आई, कभी जलकुंभी उगाई का, कभी ये उगाई का, कभी बनाने का, कभी सौंदर्यीकरण का, उसकी एक भी जमीन पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। उस राशि की उपयोग कहाँ की गई है, वह नगर पालिका जवाब देगी, जब जांच होगी तब। यदि आप आते हैं तो मोती झील की मतलब अरे पर्दाफाश होगा। मैं आपको बोल रहा हूँ कि हम लोग को कागज के नाव पे 61 लाख की योजना नहीं बनाना है, हमको 61 लाख की कमीशन नहीं खाना है। अगर 61 लाख रुपया की वो नाव में फुलझड़ी चलती थी तो बंद है, 3 दिन के लिए जला। 61 लाख रुपया में 61 को गली में 1-1 लाख रुपया के काम होता। भाई पैसा के बंदरबात है, इसी के लिए तो हम लोग को जनता भेजा है कि इस सब पे आप लोग नज़र बनाइए, इसकी आवाज़ उठाइए, इसकी जांच करवाइए और चोर को पकड़ के जेल भिजवाइए, सरकारी राशि गमन करने वाले को। चलिए, आपने अपना बहुमूल्य समय खबरी 24/7 को दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी दर्शक को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मनीष श्रीवास्तव, मोतिहारी पूर्व नगर पार्षद, राष्ट्रीय जनता दल, मोतिहारी विधानसभा प्रभारी। देवा गुप्ता और तेजस्वी यादव का जो फोटो वायरल हो रहा है लालू जी का, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जो कल तक लालू यादव जी को, उनके परिवार को गाली दे रहा था, आज क्या जरूरत पड़ा है कि लालू यादव के फोटो और तेजस्वी यादव के फोटो लेके सोशल मीडिया पे प्रचार कर रहे हैं। ये जनता जान रही है, पूरा जनता अब मूड बना लिया है कि भाजपा को सफाया करना है, तो वो लोग लालू यादव का सहारा ले रहा है, लालू यादव के फोटो का सहारा ले रहा है। वो चलने वाला नहीं है। जो 20 साल मेहनत किया, जो 25 साल मेहनत किया है, जनता जानती है और जनता उसी को वोट करेगी। मनीष श्रीवास्तव को लगता कि आप जनता के बीच जाइए और जनता में पता कीजिए, सारा जनता एकजुट हो गई है कि मनीष श्रीवास्तव को ही जिताना है। देख सकते हैं, इस बार हर एक मतलब भाई साहब का कहना है कि जनता जग चुकी है, अब प्रलोभन में पड़ने वाली नहीं है। प्रलोभन में कभी नहीं पड़ी है, लेकिन वो थोड़ा लालच आ गया था। ये 15 लाख की राशि आने वाली थी, 2 करोड़ रोजगार आने वाला था, गरीब हवाई चप्पल पहनने वाले लोग को प्लेन में बैठाने वाले थे, लेकिन सारी मुद्दा तो केंद्र सरकार करती है। उस सारी मुद्दा को देख के भाजपा के सारा मुद्दा फेल हो गया। तो अब लालू यादव, जब कोई नेता बचा नहीं भाजपा का कि सारा ऐलान पे ऐलान करते गया, लास्ट में कोई ऑप्शन बचा नहीं, लास्ट में फिर वे लोग आए तेजस्वी जी और लालू जी के शरण। केंद्र सरकार वाला जुमला मतलब यहाँ कैसे हो यहाँ- सकता है? यहाँ- ये तो भाई मतलब कि निकाय चुनाव है। नगर निकाय में भी यहाँ वार्ड पार्षद के अध्यक्ष, वार्ड पार्षद सब भाजपा के हैं, सांसद भाजपा के हैं, विधायक भाजपा के हैं, सब कोई भाजपा का था। लेकिन देख रहा है कि धीरे धीरे अब एमएलसी गया
अब ये नगर मेयर का सीट जाएगा, अगले बार लोकसभा में जाएगा। अब विधानसभा में जाएगा तो वही देख के ये लोग अंगड़ाई ले रहा है। अपना बी टीम को खड़ा कर दिया लालू जी के साथ फोटो लगा के और तेजस्वी जी के साथ फोटो लगा के। चलिए जी, आप क्या कहना चाहेंगे? इस बार इनको लाना है, 3 बार तो आप लोग वार्ड पार्षद बना चुके हैं, जी, जी। लेकिन इस बार क्या करने वाले हैं? ये मैं इनके वार्ड का मतलब नहीं हूँ वोटर, बट मैं बगल का हूँ, लेकिन इनके मतलब जो व्यवहार है बहुत ही अच्छा है। और इस बार इनको महापौर के रूप में हम लोग सब पूरे मोतिहारी वाले लोग देखना चाहते हैं। क्या आप श्रीवास्तव हैं, ये भी श्रीवास्तव ऐसी हैं? कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, जाति विशेष यहाँ कोई बात नहीं है, यहाँ व्यक्ति विशेष बात है। 100% लड़ना क्या है, जीतना है, इसमें पूछना ही नहीं है। पूरा जनता एकदम एकजुट हो गया है। जो पूर्व में था सभापति भाजपा के थे और उनके कार्यकाल में लगातार देख रहा है, जब से मतलब सभापति बने हैं 15 साल 20 साल से नरक हो गया है मोतिहारी। उससे मुक्त होना है और हमको मनीष श्रीवास्तव जी को मतलब जिताकर और ये नरक को हटा के स्वर्ग बनाना है मोतिहारी को। सबसे बड़ी बात ये है, यहाँ पे देखा जा रहा है कि मतलब कि प्रत्याशी तो अपने में लड़ ही रहे हैं, लेकिन देखा जा रहा है भाई बीजेपी बनाम आरजेडी हो गया। आखिर क्यों? इस बार जो है मणिभूषण श्रीवास्तव यहाँ के लिए मेयर से चुनाव लड़ रहे हैं और हम लोग धन मंथन से हम लोग उनके साथ हैं। हम तो वार्ड 23 के रहने वाले हैं नहीं, और इनका कार्यकाल ऐसा रहा है कि उन्होंने दूसरे वार्ड में रहते हुए भी दूसरे वार्ड का रोड नाला और हर सुविधा उन्होंने दिया है। जैसे कि हमारे ही रोड एक नहीं था, जो उन्होंने पार्षद जब बना था तो हमारे रोड का गली का पीसीसी ढलवाया था।